दोस्तों नेटफ्लिक्स के साइंस फिक्शन और सुपरनेचुरल एलिमेंट वाले 7 शोज बताता हूँ, जिनमें हर शोज की स्टोरी डार्क एडवेंचर के साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिनको आप एक बार देखना शुरू करोगे तो यकीन मानो पूरा खत्म करके ही उठोगे। और इसमें फर्स्ट नंबर वाला शो सबसे ज्यादा एडवेंचरस है। 7th नंबर पे है जुपिटर लेगेसी। 2021 की इस सीरीज में हमको बेहतरीन एक्शन एडवेंचर के साथ इसमें हमको सुपर हीरोज की 2 जनरेशन के बीच क्लैश और वार देखने को मिलती है। सेल्डन और उसके साथी एक मिस्टीरियस आइसलैंड पे जाते हैं जहाँ उनको सुपर पावर्स मिलती है और ये वापस आकर पूरी दुनिया के प्रोटेक्टर बन जाते हैं। और ये लोग किसी को ना मारने का एक स्ट्रिक्टली रूल बनाते हैं। टाइम के साथ इनके बच्चे भी बड़े होते हैं और इनके पास भी बहुत सी सुपर पावर्स है और इनको लगता है कि पुराने रूल्स आज के टाइम में आउटडेटेड हैं और क्योंकि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही तो इनको भी बदलने की जरूरत है। जहाँ क्राइम करने वाले और ज्यादा हाईटेक हो चुके हैं और वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस एक वजह के कारण नए और पुराने सुपर हीरोज के बीच जनरेशन वार शुरू हो जाती है, जहाँ नए सुपर हीरोज प्रैक्टिकली और अग्रेसिव अप्रोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा और ऐसे लोगों से इनका सामना होता है जो इनको पसंद नहीं करते। मस्ट वॉच सीरीज है। अगर आपको सुपर हीरोज पसंद आते हैं तो इसको आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हो। 6 नंबर पे है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। 2018 की ये सीरीज नेटफ्लिक्स की सुपर हॉरर सीरीजों में से एक है, जिसमें स्टोरी सबरीना सैलमन एक हाफ विच हाफ वुमन लड़की के अराउंड घूमती है जो एक तरफ नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहती है और दूसरी तरफ डार्क विच वर्ल्ड उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है। क्या ये विच अकेडमी जाएगी या नहीं और इसके साथ आगे क्या होगा वो आपको इस सीरीज में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई नॉर्मल विच वाली स्टोरी होगी तो यहाँ आप गलत सोच रहे हो। ये एक डार्क फैंटेसी सीरीज है जहाँ मैजिक क्यूट ना लग के डेंजरस फील होता है। और अगर आपको डार्क फैंटेसी, हॉरर और सुपरनेचुरल पसंद आते हैं तो ये सीरीज मस्ट वॉच है। हर एपिसोड में एक नया सवाल निकल के आता है कि क्या पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ह्यूमैनिटी। इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके डार्क टोन डीमंस, कोर्सेस और फोरबिडेन मैजिक। इसमें एक साथ ये सब कुछ देखना काफी अमेजिंग है, जहाँ इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी सीरीज को और भी क्रीपी बना देता है। 5th नंबर पे है लॉक एंड की। 2020 की इस सीरीज में स्टोरी है लॉक फैमिली की, जहाँ बच्चों के पापा का मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है और माँ नीना और 3 बच्चे एक की हाउस नाम के पुराने घर में शिफ्ट होते हैं। लेकिन ये घर नॉर्मल नहीं है क्योंकि यहाँ छिपी है 3 कीज, जहाँ हर कीज का मैजिक अलग अलग है। जैसे किसी के दिमाग में घुस के उसकी मेमोरी से छेड़छाड़ करना, किसी जगह तुरंत पहुंच जाना और सोल बन के अपनी बॉडी से बाहर निकल जाना। अब यहाँ तीनों बच्चे इन कीज का पता लगाना चाहते हैं, वो भी एक डार्क साइड इविल से पहले, क्योंकि इविल ओमेगा डोर को कीज की मदद से खोलना चाहता है। अब क्या इन बच्चों को कीज मिलेगी या नहीं और ये इविल को कैसे हरा पाएंगे, वो सब हमको इसके 3 सीजन्स में देखने को मिलता है, जहाँ डार्क मैजिक और इसके विजुअल्स आपको अमेजिंग एक्सपीरियंस कराएंगे। 4th नंबर पे है डेड बाय डिटेक्टिव्स। 2024 की ये सीरीज है और इसमें आपको क्राइम, मिस्ट्री और सुपरनेचुरल का मिक्सअप देखने को मिलता है। स्टोरी है 2 लड़कों की जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये दोनों दुनिया को छोड़ने रेडी नहीं होते और ये दोनों घोस्ट बनकर लोगों की पैरानॉर्मल केसों को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं और चाहते हैं कि डेथ के बाद भी जस्टिस रुकना नहीं चाहिए। और यहाँ एंट्री होती है क्रिस्टल की, जो एक जिंदा लड़की है बट वो अपनी यादें भूल चुकी है, लेकिन उसके पास एक पावर है जिससे वो घोस्ट को देख सकती है और उनसे बातें भी कर सकती है। और ये उन दोनों के साथ रियल वर्ल्ड में पार्टनर बन जाती है, जिसके बाद स्टोरी धीरे धीरे लाइट मिस्ट्री से डार्क हॉरर फैंटेसी में बदलने लगती है। और इसके बाद सीरीज में और ज्यादा ट्विस्ट तब आता है जब डेथ खुद इन दोनों लड़कों को अपने साथ ले जाने आती है। आगे इनके साथ क्या होता है और क्या डेथ इनको रियल वर्ल्ड से लेके जा पाएगी या नहीं, ये आपको सीरीज देखने से पता चलेगा। साइंस फिक्शन की बेहतरीन सीरीजों में से एक 3rd नंबर पे है स्वीट टूथ। भाई दुनिया में भयंकर वायरस फैल जाता है जिसमें लोग मर रहे हैं और इसके साइड इफेक्ट से पैदा होने वाले बच्चे हाइब्रिड यानी आधे इंसान और आधे जानवर बन रहे हैं। अब यहाँ एक बच्चा है गस जो डियर बॉय है और ये जंगल में अकेले बड़ा होता है। उसके फादर उसको दुनिया से छुपा के रखते हैं क्योंकि लोग हाइब्रिड से या तो डरते हैं या उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन फादर के चले जाने के बाद गस मिलता है टॉमी से, जो उसको शांत और दूर जंगल में ले जाने का वादा करता है, जहाँ जर्नी के दौरान इनको पता चलता है कि वायरस और हाइब्रिड का गहरा कनेक्शन है और कुछ लोग हाइब्रिड को मार के वायरस का क्योर बनाना चाहते हैं। अब आगे इस बच्चे के साथ क्या होता है और क्या वो टॉमी के साथ दूसरे जंगल में जा पाएगा या नहीं, ये हमको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। IMDb की 7.7 की रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे मोस्ट वॉच सीरीज है। भाई साइंस फिक्शन वाली हम कई सारी सीरीज देख चुके हैं, लेकिन अगर उसमें एडवेंचर भी साथ में देखने को मिले तो कमाल हो जाएगा। यही कमाल आपको इस 2nd नंबर वाली सीरीज में देखने को
को मिलेगा जिसका नाम है लॉस्ट इन स्पेस। भाई साइंस फिक्शन और स्पेस एडवेंचर के साथ इमोशनल सर्वाइवल एक्सपीरियंस करना है तो ये सीरीज आपके लिए ही है। 2018 की इस सीरीज में स्टोरी फ्यूचर पे सेट होती है जहाँ रॉबिन्सन फैमिली स्पेस में एक नए प्लेनेट पे सेटल होने जा रहे होते हैं, लेकिन एक इंसिडेंट के कारण उनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है और ये फैमिली एक अननोन प्लेनेट पे फंस जाते हैं जहाँ सिर्फ एलियन का खतरा नहीं है बल्कि नेचर, टेक्नोलॉजी और अपने ही लिए डिसीजन उनके लिए दुश्मन बन जाते हैं। इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पूरी फैमिली की बॉन्डिंग और हर एपिसोड में आपको सिर्फ सर्वाइवल ही देखने को नहीं मिलेगा बल्कि पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच का ट्रस्ट, फेयर और स्कैरी फील भी करने को मिलेगा। और हाँ, इसमें एक मिस्टीरियस रोबोट भी है जो अपना भाई इस फैमिली के साथ एक स्लोली इमोशनल कनेक्शन बना लेता है। सीरीज में विजुअल्स काफी सिनेमेटिक रखे गए हैं जो आपको देखने और इमोशनल फील कराने में काफी कारगर साबित होते हैं। जहाँ एक एलियन प्लैनेट और एक्शन सीन्स हाई क्वालिटी के लगते हैं, साथ ही सीरीज में एक्टिंग काफी नेचुरल है, स्पेशली किड्स की, जो इस सीरीज को और ज्यादा बिलीवेबल बना देते हैं। अब बात करें इस वीडियो में फर्स्ट नंबर वाली सीरीज की, तो भाई एक बुक इंसान को क्या से क्या बना सकती है वो आप इस सीरीज में देखने वाले हो। 2015 की द मैजिशियन एक फैंटेसी सीरीज है, लेकिन ये क्यूट मैजिक वाली दुनिया नहीं दिखाती। यहाँ मैजिक डेंजरस और कभी कभी बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। स्टोरी फॉलो करती है क्वेंटिन कोल्ड वाटर, एक ऐसे लड़के को जो किसी भी चीज को डीप से जानना चाहता है और उसे बचपन से ही फैंटेसी बुक सीरीज फेलोरी काफी ज्यादा पसंद होती है। और एक दिन उसे अचानक से पता चलता है कि उस बुक का मैजिक रियल है और वो एक सीक्रेट कॉलेज ब्रेकबिल्स यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो जाता है जहाँ मैजिक सिखाया जाता है। बट इसे सीखना कॉम्प्लेक्स और रूल से भरा है और गलती होने पर इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। और क्वेंटन के इस यूनिवर्सिटी में कई दोस्त भी बन जाते हैं जो धीरे धीरे उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने लगते हैं। जहाँ क्वेंटिन को पता चलता है कि फिलोरी सिर्फ बुक की दुनिया नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड है और फिलोरी पर एक डेंजर इविल का राज है, द बीस्ट, जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। जहाँ आगे इसके साथ क्या होता है और सीरीज में स्टोरी आगे कैसी होगी ये आपको इसे देखने से पता चलेगा। जहाँ एक बार इसका मैजिक वर्ल्ड बिल्ड होने के बाद सीरीज काफी ज्यादा एडिक्टिव बन जाती है। और अगर आप कोई एडल्ट फैंटेसी, डार्क मैजिक और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वाली सीरीज ढूंढ रहे हो तो द मैजिशियन इज अ मस्ट वॉच सीरीज है। आपने इनमें से कितनी सीरीज को देख चुके हो और कौन सी आपकी सबसे फेवरेट है ये मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।